तो आपका स्वागत है कबड्डी यारी पे। और आज हम जानेंगे कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर या एक कबड्डी प्लेयर के मन में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करने से पहले और स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए जानते हैं। तो भाई आप ये बताओ कि स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए एक परफेक्ट एज क्या होती है? यार स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए ना कोई परफेक्ट एज नहीं होती, बट अगर आपको स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ही आगे तक पहुंचना है तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग अंडर 12 अंडर 14 के एज से ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिलाना स्टार्ट कर दो। रेगुलर जिस भी फील्ड में वो अच्छा कर रहा है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो क्रिकेट है या बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिस भी फील्ड में वो अच्छा कर रहा है, आप उसे रेगुलर सेशंस चलाओ, आप एकेडमी ज्वाइन करवाओ, अपने उसके फिटनेस पर काम करो। क्योंकि यही एज होता है ना जब बच्चा सीखता है। अगर वो उसकी बिगिनिंग अच्छी हो जाए ना, वो परफेक्ट स्किल सीख जाए अपने स्टार्टिंग एज में, तो वहां से ना गेम एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और आजकल देखा जाता है कि बच्चे तो बस फोन में लगे रहते हैं इस उम्र में। देखो, जिस बच्चे को करना होता है, जिस बच्चे का ड्रीम होता है इंडिया खेलना, या जिस बच्चे का ड्रीम होता है नेशनल में मेडल लाना जी, वो लड़का कुछ भी या लड़की कुछ भी ना कर सकती है। वो स्पोर्ट्स को लेकर एक ऐसा जुनून सा होता है ना, जैसे किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में होता है ना कि वो पेपर निकालना है, तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के मन में होता है ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना है या नेशनल लेवल पर मेडल लाना। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम बिगिनिंग, जितने छोटे 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, अपने बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डाल दो। वो तो है, बट मेरा कहना है कि जैसे इसी एज से ना आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं फोन को लेके और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे इनको हटा के अपना एक फोकस करा जाए इस गेम के ऊपर या किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर। इसके लिए ना स्कूल बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत सारे स्कूल के अंदर होता है कि रेगुलर टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जोनल्स होते हैं, इंटर जोनल होते हैं, नेशनल्स होते हैं। तो बच्चों के मन में ना एक अलग टाइप का वो होता है कि यार मुझे मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी स्कूल से स्टार्ट हो जाती है? ये अपॉर्चुनिटी स्कूल से तो स्टार्ट होती है, पहला तो स्कूल से स्टार्ट होता है। साथ में फेडरेशंस हैं, हर एक गेम का अलग अलग फेडरेशन है जो कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट, नेशनल लेवल टूर्नामेंट करवाती है। स्पोर्ट्स बस और ना स्पोर्ट्स एक कहते हैं ना कि एक एजुकेशन सेक्टर नहीं है, एक सीमित जगह नहीं है कि आप बस इतना हो गया आपका हो गया। स्पोर्ट्स की फील्ड से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्कोप है स्पोर्ट्स में। बस ये नहीं है कि आप ओलंपिक खेल सकते हो, नेशनल खेल सकते हो, नहीं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको देखना है आपके बच्चे के लिए कौन सा पाथ अच्छा है। तो इनका कहना है कि जो बेस्ट एज है वो 10 से 12 साल से अपने बच्चे को जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें फोकस करिए और उस फील्ड में आप उनको लेके चलिए। स्पोर्ट्स के अंदर SGFI, नेशनल गेम्स या खेलो इंडिया में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है इसका? देखो, अगर आपको SGFI खेलना है या खेलो इंडिया खेलना है या नेशनल्स भी खेलना है तो बहुत ही आसान सा क्राइटेरिया है। आप अपने गेम के अकॉर्डिंग आप देखो कि वो इवेंट कब होता है। SGFI के कैलेंडर्स आउट होते हैं हर साल, स्कूल कंडक्ट करवाता है, जोन, इंटर जोन, नेशनल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में होता है, रीजनल होता है और शायद नेशनल होता है। फिर उसके बाद SGFI की टीम बनती है। अब आपको देखना है कि आपका गेम है या नहीं है SGFI के कैलेंडर में, पहली बात, या खेलो इंडिया के इवेंट में या नेशनल गेम्स में। आपका जब भी नेशनल गेम्स का डेट आता है उसका, या खेलो इंडिया का, हर एक चीज का कैलेंडर आउट होता है, आपको उसके हिसाब से देखना है। वेट कैटेगरी, एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है इवेंट्स होते हैं। तो और एज कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडर 14, अंडर 12, अंडर 17, अंडर 18 इवन, और अंडर 21 भी हो चुका है अब तो यूथ गेम्स का। तो ये अब आपको देखना है कि आपका वो जो गेम है वो उसमें है या नहीं है, और अगर है तो आप अपने गेम की प्रैक्टिस करो। आप जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम होता है या नेशनल लेवल गेम होंगे, नेशनल लेवल की टीम बनती है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेलने के बाद। आप डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाओगे, फिर आपको स्टेट में गोल्ड लाना पड़ेगा, वहां से आपका सिलेक्शन होगा नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल में अगर आप गोल्ड लाओगे या सिल्वर लाओगे या ब्रॉन्ज लाओगे, तब आपका सिलेक्शन होता है खेलो इंडिया के लिए। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, तो आप ये बताइए कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, उसके थ्रू, अपने गेम के थ्रू वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी ले सकता है? स्पोर्ट्स के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अच्छा, अगर आपका नेशनल में मेडल है, या आपका डायरेक्ट मेडल के लिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो भी कोई ग्रुप बी का जॉब नहीं, ग्रुप बी का, इवन कभी कॉल तो ग्रुप ए का भी जॉब मिल जाता है। इसके जीते ज्यादा एग्जांपल है आपके, देख लो मोहम्मद सिराज DSP बन गए थे, क्या बात है। तो यार ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स फील्ड बस स्पोर्ट्स तक सीमित है।
आप गवर्नमेंट जॉब्स, इवन आप अपना हायर एजुकेशन जो परस्यू करना चाहते हो ना, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, आप अगर स्पोर्ट्स, आप वहां पे होता ही है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ना अलग से क्राइटेरिया होता है। आपका सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट या मेडल होगा तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो स्पोर्ट्स एक ये नहीं है कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप यार अपना पढ़ाई में 40% दे रहे हो, 60% स्पोर्ट्स में दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। नहीं भाई, आप स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हो तो करो उसे कंटिन्यू, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स भी बहुत अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर आप 11th-12th में हो तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नेशनल खेले हुए हो आप, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आप हायर स्टडीज करोगे, तो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी उस सर्टिफिकेट के बेस पर, जो भी आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा। और जहां तक बात है, अगर आपके नेशनल में मेडल्स हैं तो आपको डायरेक्ट भर्ती मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा हर एक वैकेंसीज के ऊपर, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो या आर्मी में हो या चाहे किसी भी चीज की हो, बीएसएफ हो, हर चीज के अंदर है स्पोर्ट्स पर्सन की रिक्वायरमेंट। क्या बात है। तो ये पेरेंट्स के लिए जरूर था, आप जरूर सुनिए इनको कि स्पोर्ट्स खेल के बंदा गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, तो जरूर एक बार देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी दिक्कतें स्पोर्ट्स खेलने में देखने को मिलती है, जैसे कि उसके पास इक्विपमेंट्स की दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाता। बच्चा कहाँ से करेगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, स्कूल की फीस भर पाते हैं, अब अलग से उसके लिए इक्विपमेंट्स भी ला के दे, तो इसके ये बच्चा क्या करे, आप जरा बताइए इसके बारे में। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि यार आप मेरी फैमिली की फॉल्ट है, मैं उसमें अच्छा हूँ इस फील्ड में, मुझे घर वाले खरीद कर नहीं दे पा रहे, वो चीज कुछ भी है। मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, इक्विपमेंट नहीं है, अपना देसी जुगाड़ बैठाओ, अपनी मेहनत करो। आपके अंदर है मेहनत करना, ठीक है। आप सब कुछ भूल जाओ, जो आपको मिल रहा है उस चीज से मेहनत करो। अगर आप क्रिकेटर हो, आपके पास अच्छा बैट नहीं है, आपके पास अच्छे बॉल नहीं है, पैड्स नहीं है, या आप एक बैडमिंटन प्लेयर हो, आपके पास रैकेट नहीं है, या आप कबड्डी प्लेयर हो, आपके पास मैट शूज नहीं है, तो ये सब सब कुछ हो जाएगा अगर आप अच्छा अपने गेम को अच्छा करोगे ना। आप इसके लिए कैसे सकते हो, अपने डेली स्किल्स पर काम करो। पहले आप अपने स्किल इंप्रूवमेंट करो। आप ऐसा बनो कि यार अगर 10 प्लेयर का कहीं सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें आपका नाम टॉप पर होना चाहिए। स्कूल लेवल पर खेलो, स्कूल लेवल पर तो आपको इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं, तो वहां पे जितना टाइम दे सकते हो। बाउंडिंग बनाओ अपने जो आपके जो एकेडमी के टीचर है या स्पोर्ट टीचर है, उनके साथ बाउंडिंग बनाओ इतनी अच्छी कि वो आपकी हेल्प करे, आपकी गेम को देखकर, और आपके अंदर वो बात होगी तो वो खुद आगे से आपके हेल्प करेंगे। आपके कभी हेल्प ऐसा करे, किसी कोच वगैरह ने आपका हेल्प करा है? देखो यार, मैं कभी, मतलब मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मुझे भी जब हम ऐसा होता है कि हमारा गेम कबड्डी है, मेरा गेम कबड्डी है, तो गवर्नमेंट, मैंने कभी अपने गेम को लेकर ये तो अब स्टार्ट हो गया एकेडमीज बिजनेस स्पोर्ट्स के अंदर। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी चीजें मतलब इंतजाम कर रखी है ना जो लोगों को पता नहीं होता। कैसे? आप दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टेडियम है। मैं त्यागराज स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, वहां पे मेरे 1 भी रुपए नहीं लगते। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम या फिरोजा कोटला स्टेडियम, ये सारे स्टेडियम फ्री है। यहाँ पर आपके कोई पैसे नहीं लगते अगर आप स्कूल में हो तो। ये बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ फ्री कर रखा है। और जिनको पता होता है वो उसका आराम पूरा फायदा उठाते हैं। वो जाते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजते हैं, स्कूल में जितने भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं स्कूल में वो भेजते हैं। कई बार टीचर्स भी ये बोलते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ाई करो, खेल में कुछ नहीं है। बट अब वो टाइम चेंज हो चुका है, अब खेल में भी उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी पढ़ाई में है। तो जैसा कि हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि एज फ्रॉड भी बहुत देखा जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? स्पोर्ट्स के अंदर एज फ्रॉड तो है। देखो, ऐसा होता है कि बच्चे ना जो अपना एज कम करवा लेते हैं क्योंकि उनको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है, तो वो जूनियर, सब जूनियर, उसके अंदर मेडल ला करना एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आगे पुश करने का, साई ज्वाइन करने का, या गवर्नमेंट जॉब होता है एसजीएफआई की। आप मेडल, अगर एसजीएफआई में मेडल आ रही हो, खेलो इंडिया में मेडल आ रहे हो, तो एक डायरेक्ट वैकेंसीज भी होती है गवर्नमेंट जॉब की, वहां से लेने की। तो एज फ्रॉड यार है थोड़ा, इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर ही नहीं, हर जगह ही है यार एज फ्रॉड। बट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रही है जिसके अंदर ना एज फ्रॉड जितना कम हो सके उतना कम किया जा रहा है। और देखो, एज ऐसा बाहर कंट्रीज में तो ऐसा है कि आप कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे आपका एज पता चल जाता है तुरंत। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा है। अब इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रूल आ रहे हैं कि एज फ्रॉड को कम किया जाए।
बट अभी भी कहीं ना कहीं इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर एज फ्रॉड का है मामला, क्योंकि आप अगर अंडर 14 का नेशनल देखोगे तो आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि वहां पर बच्चे, हमारे जैसे एज के बच्चे सब जूनियर नेशनल खेल रहे हैं, बताइए। या जूनियर समझ लो 17 नेशनल खेल रहे हैं या जूनियर नेशनल खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा है यार एज प्रॉब्लम का, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अगर आपके मन में भी कोई स्पोर्ट्स को लेके क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट करें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए कबड्डी यारी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स को लेकर।